Hello and welcome back to this channel. Today we will discuss CGABO syllabus as well as eligibility criteria कैसे मतलब हमारी क्या eligibility होगी to apply this form. So इसके लिए हम लोग को पोस्ट ग्रेजुएट होना इज़ कंपलसरी प्लस बीएड डिग्री बोथ अगर होगा तो हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड टुडे सो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए CGABO को क्रैक करने की। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी देखिए, सिलेबस तो ऑलरेडी आपको PDF में ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन क्या प्रायोरिटी हो सकती है कि हम कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। देखिए, पोर्शन बहुत वास्ट है, आप हर एक पोर्शन पे अगर 100% देने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम दोज टॉपिक जहाँ पर पोर्शन बहुत कम है और वहाँ से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटीज़ बता सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी। अगर आपका वो पोर्शन के साथ साथ आप दूसरा पोर्शन भी स्टार्ट करिए जिससे आप ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। ओके, सो हम अगर डिस्कस करते हैं स्टेजेस की, तो देयर आर 2 स्टेज, रिटन एग्ज़ाम एंड द इंटरव्यू। इफ़ एनीवन क्वालिफाई द रिटन एग्ज़ाम दे आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। सो रिटन एग्ज़ाम 600 मार्क्स का है। अगर हम ये 600 मार्क्स में जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जैसे मिनिमम 33 मार्क्स आपको दोनों पेपर में, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपको 33 मार्क्स लाना कंपलसरी है। उससे अबव रहेगा तो कट ऑफ लिस्ट भी आएगी, लेकिन मिनिमम 33 लाना है। आप रिटन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल होंगे, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल ही किया जाए, बिकॉज जितनी वेकेंट प्लेस होगी उसका 3 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो मतलब एक सीट के लिए थ्री पीपल्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सो ये आपको मार्क्स का पैटर्न समझ में आया। 600 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर द रिटन एग्जाम्स एंड 75 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर इंटरव्यू। सो टोटल 675 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ मतलब एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट, रिटन एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, जिसमें अभी हमने बताया दोनों पेपर में आपको मिनिमम 33 मार्क्स क्वालिफाई करना ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 को आप क्वालिफाई कर लिए या पेपर 1 को क्वालिफाई कर लिए, लेकिन पेपर 2 ही आपसे 33 मार्क्स नहीं क्वालिफाई हो पाया, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। दोनों में मिनिमम आपको 33 मार्क्स लाने ही हैं। सो पेपर 1 की अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ में आपको 300 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कितने रहेंगे? 150। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग ईजिली कह सकते हैं कि अगर आपको मार्किंग जो मिल रही है वो आपको एक क्वेश्चन अगर सही होगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। सो यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हैं हम। जो क्वेश्चन आपको बनते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करिए। बहुत स्पेसिफिक होना है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पर पूरा पूरा 1 मार्क्स कटेगा। सो बी केयरफुल। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में नेगेटिव मार्किंग यही रहेगी। सो इसमें आपको मार्क्स कितने हैं? 300 मार्क्स का रहेगा। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज़ में। ये जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पोर्शन आ रहा है वो अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। पेपर 2 में अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 में आपका आएगा राइट टू एजुकेशन, जो अभी हमने स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों पोर्शन आपका कवर अप हो पाएगा पेपर 2 में। और इसका पोर्शन आपको जनरली मेन क्या है, आपको 2013 में ये पेपर हुआ है और अब 2022 आ गया है, इसीलिए इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो आपको जहाँ से भी ये मैटर मिल रहा है आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी हमें MCQs क्वेश्चन के बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबसे बेस्ट वे है जिससे आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा, और साथ में जो पोर्शन पूछ रहा है पहले हम लोग वो टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके MCQ सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारी भी प्रैक्टिस होती जाएगी और हमें भी कॉन्फिडेंस रेज होगा कि हाँ हमने पढ़ा है और हमसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। सो ये एक पोर्शन हो गया। अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो पेपर 1 का ही डिस्कस करते हैं। पेपर 1 में आपका 3 टाइप से या 3 पोर्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 1 इज़ रिलेटेड टू द जनरल स्टडीज़। दिस जनरल स्टडीज़ इज़ बेसिकली ये आपका इंडियन GS है ना।
इंडियन चेस में इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स रिगार्डिंग इंडिया, हाँ, और जनरल साइंस एंड कंप्यूटर। ये पूरा पोर्शन पढ़ने पर आपको 50 मार्क्स मिलेगा। सो एक्चुअल में ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इंडिया छत्तीसगढ़ इज़ उसके बहुत कम पोर्शन है। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट छत्तीसगढ़ पे फर्स्ट। तो छत्तीसगढ़ जो आपका जनरल स्टडीज़ आपका दिया है, इसको अगर हम स्टार्ट पहले करते हैं तो ये मच बेटर है। क्यों? पोर्शन कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया वाला, और इसमें आपको पूरा पढ़ने पर आपको पूरा 75 मार्क्स मिलेगा। तो ये ज़्यादा पोर्शन है और मार्क्स भी ज़्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ जीएस आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका मेंटल एबिलिटी थर्ड पार्ट है, जो कि आपका मैथ्स है, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये ओवरऑल आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका 25 मार्क्स। देखने में 25 मार्क्स कम लग रहा है, लेकिन पोर्शन एज़ कंपेयर टू इंडियन जीएस ये पोर्शन आपका कम है। तो हमारे हिसाब से आपको ये वाला पोर्शन को सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए, एंड द थर्ड प्रायोरिटी विल बी इंडियन जीएस। देखिए, जिसका पोर्शन जो भी ऐसे, क्योंकि ये आपकी एलिजिबिलिटी है या आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जिस पोर्शन में अच्छे हैं आप उसको सेकंड कर सकते हो। जीएस पोर्शन बहुत वास्ट होता है, आप इसमें बहुत भी पढ़ लेंगे, आप बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो भी इसमें अनसर्टेन होता है मार्क्स गेन करना। तो अगर आपका पोर्शन जीएस स्ट्रॉन्ग है या इंडियन जीएस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो आप सेकंड प्रायोरिटी इसको लिख सकते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप मैथ्स नहीं भी अच्छी है लेकिन अगर आपने रीजनिंग पे फोकस कर दिया, तो आपका 10 टू 15 मार्क्स, तो आपको 10 टू 12 मार्क्स ईजिली आप यहाँ से गेन कर सकते हो। सो ये पोर्शन हमारा आपका पेपर 1 का हो जाएगा। पेपर 1 इतने में है। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी छत्तीसगढ़ जीएस, सेकेंड इज मेंटल एबिलिटी एंड द थर्ड वन इज द जनरल स्टडीज़ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज पेपर 2। पेपर 2 आपका राइट टू एजुकेशन, ये पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा आप पढ़ोगे तब आपको 300 मार्क्स मिलेगा। सो वाई, देखिए हमने आपको बताया मिनिमम 33 दोनों लाना है, तो उसमें भी आपको पढ़ना है, 33 मार्क्स दोनों में लाना है, तब आप एलिजिबल होगे। तो पेपर 2 ज़्यादा बेटर है। अगर आपको मैटर मिल जाता है, ये पूरा मैटर मिल जा रहा है, तो 300 मार्क्स आपको गेन करने की अपॉर्चुनिटी है। तो जो हमने अभी सीरीज़ स्टार्ट की है पेपर 2 की, वो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये पहली चीज़ तो ये आपको कोर्स कहीं मिल नहीं रहा है, इस टाइप का पोर्शन आपको कहीं मिल नहीं रहा है। तो हम लोग एमसीक्यूज़, देखिए मैटर वही है, पूरा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ पैटर्न पर जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे, देन हम लोग उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, जो आपको एक्चुअल में आपको बहुत फ्रूटफुल लगेगा। जब आप पढ़ लेंगे फिर आप खुद से एमसीक्यूज़ सॉल्व कर पाएंगे, और आपको याद करना नहीं पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये पेपर 2 है, इसको कवर हो गया। अब हम लोग अगर इन डेप्थ देखेंगे, तो इन डेप्थ सिलेबस आपके पीडीएफ में भी दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्प्रूवमेंट है ना। तो ये सारे पोर्शन आपका पढ़ोगे तब आपका मतलब इन डेप्थ अगर है तो ये पेपर 2 का पोर्शन है। और हिंदी में, वो इंग्लिश में हमने आपको इन शॉर्ट बताया था, लेकिन अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज़ है। इस जनरल स्टडीज़ में आपको इन डेप्थ आपका बताया है कि आपका हिस्ट्री है, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का भूगोल, ये पूरा लिखा है। तो हिंदी में आपको ये मिल जाएगा। ये आपके पूरा पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। पीडीएफ जो गवर्नमेंट जो सीजी आपको सीजी एबीओ का आप सिलेबस निकालेंगे तो उस पीडीएफ में आपको ये इजीली मिल जाएगा। सो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हम अपनी तरफ से ये पेपर 2 का सीरीज़ अभी स्टार्ट किए हैं। आप लोग सीजी एबीओ का पेपर 1 की स्टडीज़ अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, और अकॉर्डिंग टू मी छत्तीसगढ़ पहले पढ़िए, क्योंकि उसका पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा पोर्शन, मतलब कम पढ़ने पर आपको बहुत सारे मार्क्स गेन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।